गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं से हिंदी में महाभारत कथा का पाठ नंबर 36 यानी 36 जिसका शीर्षक है कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए, तो उसके विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हमने पाठ नंबर 35 पढ़ लिया। उसका नाम था भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोणकांत। क्योंकि महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका है, तब धीरे धीरे जो सभी कहते हैं सैनिक हैं ना या सेनापति हैं, उन सबकी जैसे वो सब मारे जा रहे हैं, तो उस विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकाल के बैठे, उसमें से पाठ नंबर 36 कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए, ये हम पढ़ रहे हैं। तो पहले वाले में आपने देखा हो, आपने पढ़ा है कैसे अश्वत्थामा को जब मारा था तो एक हाथी को मार दिया था। तो युधिष्ठिर जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो उनसे कहा गया कि तुम जो है ये बात कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर ने ऐसा ही बोल दिया, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन साथ में धीरे से जो है ये बोल दिया कि मनुष्य नहीं हाथी। तो उसकी बात को सच मान लिया गया था। और फिर जो है इससे आचार्य जो थे वो बहुत दुखी हो गए थे, और फिर उन्होंने ध्यान मगन अवस्था में जो वो बैठ गए थे, तो धृष्टद्युम्न ने ध्यान मगन आचार्य की गर्दन पर ही तलवार से जोर का प्रहार किया था, और इस तरह से उनका जो आचार्य द्रोण का सिर वो धड़ से अलग होकर के गिर गया था। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। अब हम आगे कर रहे हैं कि द्रोण के मारे जाने पर कौरव पक्ष के राजाओं ने अब कर्ण को सेनापति बना दिया। आचार्य द्रोण सेनापति थे, अब उनकी मृत्यु हो गई है, उनकी मृत्यु हुई तो अब सेना का संचालन तो किसी को करना ही था। तब किसे बना दिया गया सेनापति? कर्ण को। मध्यराज शल्य कर्ण के सारथी बने थे, कर्ण के रथ को चला रहे थे वो थे शल्य। दूसरे दिन कर्ण के सेनापतित्व में फिर से घमासान युद्ध जारी हो गया था। मतलब दूसरा दिन जब सेनापति बन के कर्ण गया तो भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन की रक्षा करता हुआ भीम अपने रथ पर उसके पीछे पीछे चला, और दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। यानी अर्जुन और भीम दोनों ने एक साथ कर्ण पर आक्रमण कर दिया। जब दुशासन ने यह देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी, यानी भीम पर बाण बरसाने शुरू कर दिए। उसको भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर गिरा दिया और उसका एक एक अंग तोड़ मरोड़ डाला। क्योंकि भीम बहुत ही बलशाली था, तो वो जो है इस तरह से कर देता था कि व्यक्ति को उठाया और उसे तोड़ मरोड़ दिया, या उठा के जोर से दूर पटक दिया, ऐसा कर देता था। भीम मैदान में नाचने कूदने लगा और चिल्लाने लगा कि मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब दुर्योधन की बारी है, उसका भी काम तमाम करना है। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी ना, जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, उसने कहा था, भीम ने एक प्रतिज्ञा ली थी भी, जब तक मैं जो इसकी छाती चीर ना लूँगा तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो उसकी ये प्रतिज्ञा आज पूरी हो गई थी, उसने दुशासन को मार दिया था। अब वो जो है दुर्योधन की बारी है, यानी अब वो दुर्योधन को भी मारना चाहता है। भीमसेन का वह भयानक रूप देखकर कर्ण का शरीर कांपने लगा। यानी वो कर्ण बहुत डर गया, डर के मारे तो शरीर कांपने लगता है ना, बंदा कांपना शुरू कर देता है, तो थका वो भी कांपने लगा डर के। तभी अश्वत्थामा को दुर्योधन ने पांडवों पर हमला करने की आज्ञा दे दी। दुर्योधन ने किसको आज्ञा दी पांडवों पर हमला करने के लिए? अश्वत्थामा को। कर्ण ने अर्जुन पर ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता गया। अर्जुन की ओर से उस भयानक तेज को आता हुआ देखकर कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया, जिससे रथ जमीन में 5 अंगुल नीचे धंस गया। अब पांव के अंगूठे से जब दबाया, रथ तो नीचे टायर नीचे धंस गया, और वो जो अर्जुन का, नहीं तो वो बाण अर्जुन को लग जाता, तो रथ नीचे हुआ तो बाण ऊपर से ऐसे निकल गया, जिससे अर्जुन की जान बच गई। कृष्ण की इस युक्ति से अर्जुन तो मरते मरते बच गया था। और कर्ण का चलाया हुआ सर्प मुख अस्त्र फुफकारता हुआ आया और अर्जुन का मुकुट उड़ा ले गया। अब अर्जुन का जो मुकुट पहना हुआ था वो ऊंचा था, ऐसे कुछ नीचे हो गया तो वो तीर लगा, वो मुकुट पे लगा तो मुकुट साथ में ही चला गया था, और अर्जुन जो है वो बच गए थे।
इस पर अर्जुन के क्रोध का ठिकाना ना रहा। अब जब अर्जुन का मुकुट उतर गया सिर से, वो दूर उड़ गया, तो अर्जुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने जोश के साथ कर्ण पर बाण वर्षा कर दी। तभी अचानक कर्ण के रथ का जो बाईं तरफ का पहिया था वो जमीन में धंस गया। इससे कर्ण घबरा गया और बोला, अर्जुन जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया जमीन में धंस गया है। पांडुपुत्र, तुम्हें युद्ध करने का, धर्म युद्ध का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ ना गंवाओ। मैं जमीन पर खड़ा रहूं और तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर बाण चलाओ, यह ठीक नहीं होगा, जरा रुको। ये किसने कहा? कर्ण ने अर्जुन से कहा। अब कर्ण की जब ये बातें सुनी तो श्री कृष्ण ने उसको उत्तर दिया, भाई आज जो धर्म की बातें कर रहा है बड़ी बड़ी, तो उसने खुद कैसे किया था वो सारी बातें अब याद करवा रहे हैं कृष्ण। वो बोले, कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे, उस वक्त क्या तुम्हें धर्म की याद आई थी? धर्म के अनुसार तो किसी स्त्री को ऐसे बालों से पकड़ के सभा में घसीट करके लाना गलत होता है, तो तब तुम्हें धर्म की याद क्यों नहीं आई थी? तुमने ऐसा काम क्यों किया? फिर उन्होंने दूसरा बताया कि जब दूध मुँह बच्चे अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने एक साथ घेर कर निर्लज्जता से मार डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? तब भी तुम्हें धर्म की याद नहीं आई थी। आज जब स्वयं पर मुसीबत आई है तो तुम्हें धर्म की याद आ रही है। भी आज खुद का जो है रथ का पहिया जमीन में धंस गया तो धर्म की याद करवा रहे हो, उस समय भी तो धर्म याद करना चाहिए था। श्री कृष्ण के झिड़की का कर्ण से कोई उत्तर देते ना बना। जब श्री कृष्ण ने कर्ण को ये बातें कही तो कर्ण के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था। उसने सिर झुका लिया और अटके हुए रथ से ही युद्ध जारी रखा, यानी युद्ध करता रहा। इतने में कर्ण का एक बाण अर्जुन को जा लगा तो वह थोड़ी देर के लिए विचलित हो उठा। बस यही जरा सा समय पाकर कर्ण रथ से उतर पड़ा और रथ का पहिया उठा करके उसे समतल पर लाने की कोशिश करने लगा। यानी रथ का पहिया उठा के उसके समतल जमीन पर ले आए, क्योंकि वो पहिया जमीन में धंस गया था ना, तो उसे समतल जगह पर लाने की कोशिश करने लगा। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी जो पहिया था वो गड्ढे से नहीं निकल रहा था। यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अब देरी न करो, हिचकिचाओ मत, यही मौका है, इस समय तुम इसे खत्म कर दो। मतलब वो तो कोशिश कर रहा है रथ का पहिया निकालने की, अब तुम जो है उसे मार दो। श्री कृष्ण की यह बात मानकर अर्जुन ने एक बाण तान कर, मतलब तीर पे बाण चढ़ाया और ऐसा मारा कि कर्ण का सिर कट करके जमीन पर गिर गया। जब दुर्योधन को इस बात की खबर मिली कि युद्ध में कर्ण भी मारा गया है तो उसके शोक की तो सीमा ना रही। शोक की सीमा न रहना यानी बहुत ज़्यादा दुखी होना। अब कर्ण की मारे जाने की बात सुनकर के दुर्योधन बहुत दुखी हो गया। दुर्योधन की इस अवस्था पर कृपाचार्य को बड़ा तरस आया। उसे दुखी देख करके कृपाचार्य भी दुखी हो गए, उस पर तरस खाने लगे। उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा, धीरज बंधाते हुए कहा, राजन, अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि पांडवों से किसी प्रकार संधि कर लो। अभी भी यदि तुम चाहो तो संधि कर सकते हो। अब युद्ध बंद करना ही श्रेयकर होगा, युद्ध बंद करना ही ठीक होगा, क्योंकि हमारे बड़े बलशाली ताकतवर वीर जो थे वो सब मारे गए हैं। तो अब जो है युद्ध बंद कर देना चाहिए, उनके साथ संधि कर लेनी चाहिए। यद्यपि दुर्योधन जो हताश हो चुका था, फिर भी कृपाचार्य की ये जो सलाह थी वो उसे पसंद नहीं आई और वह उसे मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, मतलब संधि करने को तैयार नहीं हुआ। चाहे युद्ध में सारे वीर सैनिक मारे गए थे, फिर भी वो संधि करना नहीं चाहता था। मतलब बहुत जिद्दी था ना, अकड़ में रहता था, हठी स्वभाव का था, इसलिए वो बात नहीं मान रहा था। और तब सभी कौरव वीर जो थे उन्होंने भी दुर्योधन की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि हाँ, ये ऐसा करना ही ठीक होगा, ये नहीं, हमें अब युद्ध जो है जारी रखना है। इस पर सबकी सलाह से मद्रराज शल्य को सेनापति बनाया गया। अब कर्ण भी मारा गया तो अब जो है सेनापति कौन बना? मद्रराज शल्य। इसलिए शल्य के
सेनापति तुम्हें फिर से युद्ध शुरू कर दिया। अब सेनापति बदलते जा रहे थे, पहले वाला मर जाता था, दूसरा सेनापति बना दिया जाता था, फिर उसके नेतृत्व में युद्ध जो है जारी रखा जाता था। यही हो रहा था। पांडवों की सेना के संचालन का पूरा दायित्व अब युधिष्ठिर ने स्वयं अपने कंधों पर ले लिया था। शल्य पर उन्होंने स्वयं आक्रमण किया था। अब जो थे युधिष्ठिर जो थे वो स्वयं जो है युद्ध में उतर आए थे और उन्होंने शल्य पर स्वयं आक्रमण किया था। युधिष्ठिर ने शल्य पर शक्ति का प्रयोग किया और मद्रराज शल्य मृत होकर रथ पर से धड़ाम से नीचे गिर गया। यानी रथ पे बैठ के वो युद्ध कर रहा था तो जैसे उसे तीर लगा उसकी मृत्यु हुई और वो नीचे गिर गया। अब शल्य भी मारा गया तो कौरव सेना जो थी वो निस्सहाय सी हो गई। भी अब उनकी सहायता करने वाला कौन होगा, इस तरह से वो हो गई थी। फिर भी धृतराष्ट्र के रहे सहे पुत्रों ने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का युद्ध हो रहा था। तलवार की पैनी धार के समान नोक वाला एक बाण शकुनी पर चलाते हुए सहदेव ने गरज कर कहा, शकुनी अपने किए का फल भुगत ही लो। यानी अपने कर्मों का फल भुगत लो। सारे काम तो शकुनी ने ही करवाए थे ना, दुर्योधन का साथ दे करके उससे गलत काम करवाता रहता था। तो अब कहता है कि तुम्हें जो अपने कर्मों का फल भुगतना ही है। और मानो उसकी बात सफल हो गई। बाण धनुष से निकला नहीं कि शकुनी का सिर कटकर जमीन पर गिर गया। यानी कि सहदेव के बाण से शकुनी का जो सिर था वो धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार कौरव सेना के सारे वीर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सदा के लिए सो गए। यानी उन वीरों की मृत्यु हो गई। अकेला दुर्योधन जीवित बचा था। अब उसके पास ना तो सेना थी ना रथ थे। उस वीर की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। ऐसी हालत में दुर्योधन अकेला ही हाथ में गदा लेकर के एक जलाशय की ओर चुपके से चला गया। जलाशय यानी जिसमें जल होता है ना, तो हम कहें उसमें पानी ज़्यादा नहीं हो, साइड पे जगह हो, तो उस ओर चला गया। उधर दूसरे दिन युधिष्ठिर और उनके भाई उसे खोजते हुए उसी जलाशय के पास जा पहुँचे जहाँ पर वह छिपा हुआ बैठा था। श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। उन सबको ये पता चल गया था कि दुर्योधन जो जलाशय में छिपा हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन अपने कुटुंब और वंश का नाश करने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो। यानी अपने कुटुंब मैंने होता है परिवार, भी अपने सारे परिवार का, सारे वंश का नाश कर दिया तुम्हारी एक जिद ने। कि तुम आधा राज्य हमें दे देते तो इससे संधि हो जाते, तो सब जो है आज किसी की भी मृत्यु ना होती, सभी खुशी खुशी रहते। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अपने जिद्दी स्वभाव के कारण तुम किसी की बात नहीं माने और आज जो है जब सारे वीरों की मृत्यु हो चुकी है तो तुम अकेले जलाशय में छिपकर अपने प्राण बचाना चाहते हो। यह सुनकर दुर्योधन ने व्यथित होकर कहा, यानी दुखी होकर कहा कि मैं ना तो डरा हुआ हूँ और ना ही मुझे प्राणों का मोह है। मुझे अपने प्राणों से भी कोई प्यार नहीं है। फिर भी सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी हट गया है। यानी अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। मेरे सभी सगे संबंधी और बंधु बांधव मारे जा चुके हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। राज्य सुख का मुझे कोई लोभ नहीं है, यानी कोई लालच नहीं है। यह सारा राज्य अब तुम्हारा है। निश्चिंत होकर तुम इसका उपभोग करो। यानी अब कह रहा है वो, जब सब कुछ खत्म हो गया तो कह रहा है कि मुझे राज्य का लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। मेरे सारे रिश्तेदार, सारे मेरे मित्र बंधु मारे जा चुके हैं। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अब मुझे राज्य नहीं चाहिए, तुम सारा राज्य ले लो और राज करो। युधिष्ठिर ने गरजते हुए कहा, दुर्योधन ये एक दिन वह था जब तुम्ही ने कहा था कि मैं सुई की नोक के बराबर भी तुम्हें राज्य नहीं दूंगा। ये बात तुमने मुझसे कही थी। दुर्योधन ने जब स्वयं युधिष्ठिर के मुख से ये कठोर बातें सुनी तो उसने गदा उठा ली और जल में ही उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा यही सही, तुम एक एक करके मुझसे भी भिड़ लो। मतलब फिर उसे गुस्सा आ गया भी, जब उन्होंने कहा ना युधिष्ठिर ने कि पहले तो तुमने कहा था मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, अब कह रहे कि पूरा राज्य ले लो। भी अब तो युद्ध नहीं कर पा रहा है, तो इस बात से फिर उसमें जो है वो कहते हैं ना, खड़ा हो गया आकर के और कहता है चलो ठीक है, ये बात है तो आ जाओ, फिर मुझसे भी लड़ लो। मैं अकेला हूँ और तुम 5 हो। 5 का अकेले के साथ लड़ना न्यायोचित नहीं है, यानी न्याय के अनुसार उचित नहीं है।
मैं थका हुआ और घायल हूँ, कवच भी मेरे पास नहीं है, इसलिए एक एक करके निपट लो। चलो मतलब इकट्ठे मत आओ, एक एक करके मेरे साथ युद्ध करो। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं है तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया था? उस पर भी तो तुमने सबने मिलकर के हमला किया था। यह सुनकर दुर्योधन जलाशय से बाहर आ गया और उसने भीम से गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। भीम भी राजी हो गया, दोनों में गदा युद्ध शुरू हो गया। इस तरह बड़ी देर तक युद्ध जारी रहा। श्री कृष्ण ने इशारों में ही अर्जुन को बताया कि भीम दुर्योधन की जान पर गदा मारेगा तो जीत जाएगा। अब भीम ने श्री कृष्ण का यह इशारा तुरंत भांप लिया, मतलब समझ लिया, और अचानक दुर्योधन पर झपट पड़ा। उसने उसकी जांघ पर जोर से गदा का प्रहार किया। जांघ टूट जाने के कारण अधमरी अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन के दिल में फिर से क्रोध और द्वेष की भावना जाग उठी। वह चिल्लाकर बोला, कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र रचकर मरवा डाला है। मतलब तुमने ही ऐसी चालें चली हैं जिससे हमारे सारे महारथी मारे गए हैं। और यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण, भीष्म, द्रोण भला समर में परास्त होने वाले कहाँ थे? समर मैंने होता है युद्ध, परास्त मैंने होता है हारना। मतलब फिर वो वीर सैनिक जो थे ना, वो युद्ध में हारने वाले नहीं थे। सभी को तुमने धोखे से मरवाया है। मरणासन अवस्था में दुर्योधन को इस प्रकार से विलाप करता हुआ देखकर श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुम अपने ही कर्मों का फल पा रहे हो। यानी तुमने जैसे कर्म किए हैं तुम्हें उन कर्मों का फल मिल रहा है। ये होता है ना कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है, जैसा कर्म करेगा वैसा ही वो फल पाएगा। तुम यह क्यों नहीं समझते और उसका पश्चाताप करते? अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूँ। लालच में पड़कर तुमने जो महापाप किया है उसी का यह फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। यानी तुमने लालच किया था कि मैं पूरे राज्य पे राज करूँगा, मैं इस राज्य में किसी को थोड़ा सा भी भाग नहीं दूंगा। यदि पहले ही तुम आधा राज्य पांडवों को दे देते, उनके साथ साथ संधि कर लेते, तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता और तुम्हारे कुल का नाश नहीं होता। तो बच्चों, इस तरह से अब ये जो है लेसन नंबर 36 था, कर्ण और दुर्योधन मारे गए हैं। अब अगला जो है पार्ट नंबर 37 आएगा जिसका नाम है अश्वत्थामा। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। इसे आप अब अच्छी तरह से याद भी कर लेना और पाठ को पुनः पढ़ लेना बुक में से, और वीडियो देख के उसे समझने का प्रयास करना। थैंक यू।